नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, हम देखते हैं कि अचानक हम बहुत बड़ी मुश्किल में, कठिनाई में हैं और बड़ी टेंशन में हैं, लेकिन अचानक ही उस टेंशन को, कठिनाई को दूर करने का कोई रास्ता हमें मिल जाता है, कोई उपाय मिल जाता है। और उसी तरह की स्थिति बन रही है सिंह राशि और सिंह लग्न। जिनका सिंह लग्न है, सिंह राशि है, उन दोनों के लिए ऐसी स्थिति बन रही है कि जो भी जीवन में कठिनाइयाँ हो रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, उनको दूर करने का उपाय लेकर के आए हैं शनि महाराज। शनि महाराज दे रहे हैं विपरीत राजयोग सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को। और किस प्रकार से विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उस विपरीत राजयोग से कैसे आपका जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। थंबनेल में आपने देखा, शनि खोलेंगे खजाना, गवाह बनेगा जमाना। गवाह अर्थात साक्षी बनेगा, दुनिया देखेगी किस प्रकार से आप सफलता के शिखर पर जा रहे हैं। यह सफलता का शिखर तब और अधिक इसके मायने हो जाते हैं, इसका महत्व बढ़ जाता है जब सिंह राशि के जातक शनि की ढैया से पीड़ित चल रहे हैं, दुखी हैं, बहुत निराश हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर के शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। यह वीडियो सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों के अनुसार है। देखिए, राशि, कोई भी राशि एक महीने में लगभग 27 दिन में एक बार बनती है। कोई भी राशि, 12 राशि में से केवल एक राशि एक महीने में बनेगी। और लग्न जो बनता है 24 घंटे में 12 लग्न बन जाते हैं। रोज एक लग्न बनता है, रोज अर्थात आपका सिंह लग्न है तो सिंह लग्न रोज बनेगा, मेष लग्न रोज बनेगा। इसी प्रकार से सारे लग्न रोज बनेंगे, मेष से लेकर के मीन तक। तो समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए इस विषय पर आते हैं। यह शनि का जो गोचर है आपके अष्टम भाव में हो रहा है, यह रहेगा 2 जून 2027 तक, अर्थात लगभग अभी जुलाई का महीना चल रहा है, लगभग 2 साल 24 महीने पूरे हैं जब शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे आपके लग्न, आपकी राशि दोनों के अनुसार। तो विपरीत राज बनाएंगे किस प्रकार से, क्योंकि शनि छठे भाव के स्वामी, छठे घर के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। अब देखिए, छठा घर और अष्टम घर दोनों यह दुख के कारण हैं, क्लेश, कष्ट, दुख, चिंता, इसके कारक हैं दोनों घर। इन दोनों घरों को अच्छा नहीं बताया गया है, नहीं माना गया है ज्योतिष में अच्छा इनको। अब यह जो शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, यह छठे घर ऋण, रोग और शत्रु घर के स्वामी होकर के बैठ गए हैं अष्टम भाव में। और विपरीत राजयोग आपको बताऊं, केवल क्रूर ग्रह ही बनाते हैं। जैसे शनि है, शनि क्रूर ग्रहों की संज्ञा में आते हैं, तो यह विपरीत राजयोग आपको बना करके दे रहे हैं। ऋण, रोग, शत्रु यह होंगे, हर मनुष्य के जीवन में होते हैं। ऋण भी होता है, रोग भी होता है, शत्रु भी होता है, लेकिन इनका अचानक आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि यह ऋण, रोग, शत्रु के अलावा यह कंपटीशन का भी घर है, प्रतियोगिता का भी घर है। प्रतियोगिता में अचानक आपको सफलता मिलेगी। जहां आपने हथियार डाल दिए थे, उन हथियार जो आपने डाल दिए, फिर कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। तो आप अपने मिशन पर लगे रहिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कब तक? जून 2027 तक
यह सफलता दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जाएगी। ऋण ऋण होगा, अवश्य होता है, ऋण भी होता है। वह ऋण आप किसी न किसी माध्यम से अर्थात अर्निंग करके उसको चुका पाएंगे। जब ऋण होता है तो व्यक्ति के शत्रु भी बढ़ जाते हैं, अर्थात जब पैसे की कमी होता है तब ऋण होता है और तब शत्रु भी बढ़ते हैं। तो शत्रु जो दुश्मन है वह भी फिर थोड़ा सा आपको सलीके से बात करेंगे। इसके साथ साथ रोगों का भी समन होता है। अष्टम भाव में शनि जाते हैं तो, क्योंकि शनि आयुष्य कारक हैं, निरोग बनाते हैं, आयुष्य देते हैं। हालांकि वह रोग को धीरे धीरे ठीक करेंगे लेकिन निरोग बनाएंगे। आमूल चूल परिवर्तन होंगे और नाना पक्ष से, मामा के घर से भी आपको बड़ी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। अच्छा आपको रिवार्ड मिल सकता है, अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, अच्छा आप यहाँ पर मामा नाना के हितैषी चहेते बन सकते हैं। अब बात करें अष्टम भाव की, जहाँ शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान हैं, तो अष्टम भाव यह आपके गोपनीय दस्तावेजों का है, गोपनीय बीमारियों का है। गोपनीय बीमारियां, गोपनीय दस्तावेज सब दूर होंगे और साथ में जितने भी जेल यात्राएं हैं, यौन अंगों में परेशानियां हैं और साथ में यंत्र तंत्र भूत पेद पिशाच सारी बाधाएं यहाँ से व्यक्ति को मिलती हैं। तो शनि यहाँ पर जब आयुष्य कारक हैं, आयुष्य देने वाले हैं, अर्थात आपको उम्र दराज बनाने वाले हैं, आपके रोग कष्ट को दूर करने वाले हैं, कष्ट दूर निवारण करने वाले हैं, तो इससे अच्छी और स्थिति कुछ नहीं होती है। जब छठे घर के स्वामी अष्टम भाव में बैठते हैं, वह भी शनि जैसे क्रूर ग्रह, तो यह ऐसी स्थिति बनाते हैं। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है, किस प्रकार से गवाह बनेगा जमाना, शनि खोलेंगे खजाना, किस प्रकार से, अब इस लॉजिक को समझिए समझ लीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि है आपके कर्म भाव पर, और कर्म भाव में शनि विराजमान हो या उनकी दृष्टि हो, यह उपचय भाव है, वृद्धि कारक भाव है, कर्म का भाव है। इस कर्म को वह बढ़ा देते हैं। एक बात आपको और बताता हूँ, जब शनि विपरीत राजयोग बनाते हैं तो वह अधिक पावरफुल हो जाते हैं। उनकी जो गति है काम करने की, रिजल्ट देने की, वह दुगुनी से भी अधिक हो जाती है, डबल से भी अधिक हो जाती है। तो कर्म आपको मेहनत तो बहुत कराएंगे, पसीने छुड़ा देंगे आपके मेहनत में। काम इतना होगा कि आपको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं होगी, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होगी। किस प्रकार से आप जीवन को मेंटेन करें, संचालित करें, ऐसी स्थिति शनि यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन उसका आउटकम जो होगा, आउटपुट जो होगा, वह भी बहुत अच्छा देंगे। यहाँ पर आपको शाबाशी मिलेगी अपने काम के लिए, और प्रमोशन होगा, पद प्रतिष्ठा होगी। यदि आप जॉब पर हैं, पद की प्रतिष्ठा होगी, प्रमोशन होगा और अच्छे रिवार्ड मिलेंगे, और साथ में इंक्रीजमेंट भी अच्छा होगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों, ये दोनों के अनुसार है, फिर से आप ध्यान दीजिए। और साथ में पिताजी के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे, क्योंकि यह उपचय भाव है, और उपचय भाव होने के कारण इसमें शनि यहाँ पर वृद्धि करते हैं। और यह शनि का अपना घर भी है, दशम घर, दशम भाव। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर है। देखिए, जब कर्म अच्छा हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन अर्थात आप काम पर हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस माध्यम से भी आप आपके सोर्स हैं इनकम के, वह जनरेट हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ती है, पैसा आता है। तो पैसा आता है जब शनि विपरीत राजयोग दे रहे हैं, तो उनकी दृष्टि भी अमृतमय हो जाती है। और साथ में वह आपके दूसरे घर, धन कुटुंब परिवार, अर्थात जब धन घर में होता है तो धन में खुशहाली होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ता है, सोने जवाहरात यह सब जुड़ते हैं। साथ में परिवार संगठित होता है, और कभी कभी पैसा इतना हो जाता है, परिवार विघटित भी हो जाता है, खंडित भी हो जाता है। लेकिन विपरीत राजयोग में शनि ऐसा नहीं करते हैं।
विखंडित नहीं करते हैं, खंडित नहीं करते हैं, एकत्रित करते हैं, मिलजुल करके काम होता है। और यहाँ पर विपरीत राजयोग के कारण ही आपकी जो वाणी है, वाणी में बड़ी मिठास होगी, मधुर वाणी होगी, सुंदर वाणी होगी। आप जो भी बात कहेंगे सुनने वाला कहेगा कि और कुछ बातें करता है यह व्यक्ति, तो सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो ऐसी आपकी वाणी हो जाएगी। बनते हुए बिगड़ते हुए काम बनेंगे आपकी वाणी के, आपके कम्युनिकेशन के स्तर से। उसके बाद शनि की जो अंतिम दृष्टि होती है, दशम दृष्टि। दशम दृष्टि कहाँ पर आ रही है? दशम दृष्टि आ रही है आपके पंचम भाव पर। यह संतान का घर भी है, विवाह आदि का घर भी है, प्रेम संबंधों का घर भी है और उच्च शिक्षा का घर भी है। उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता मिल सकती है। विवाह नहीं हुआ है क्योंकि शनि विवाह कारक तो नहीं है, लेकिन विपरीत राजयोग में वह विवाह के विलंब को दूर करते हैं। कोई भी क्षेत्र में शनि जहाँ उनकी दृष्टि है, पोजीशन है, एस्पेक्ट है, वहाँ पर वह अच्छा रिजल्ट देते हैं। विवाह समय से होगा और साथ में उच्च शिक्षा में जो रुकावटें आ गई हैं, उच्च शिक्षा की रुकावटें दूर होंगी। अर्थात आपको अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। उच्च शिक्षा में अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन हो गया, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो अच्छा मन लगेगा। और फाइनल क्लासेज में आप हैं तो 2027 तक यह आपका फाइनल क्लास अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में कुछ बिगाड़ हो गया था, गड़बड़ हो गई थी, खटपट हो गई थी, तो प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे। विवाह में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। इन 2 वर्षों में विवाह के बहुत प्रबल योग बनते हैं। मित्रों, इस प्रकार से यह शनि खोलेंगे खजाना, गवाह बनेगा जमाना, जून 2027 तक की स्थिति ऐसी बन रही है। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, अच्छी लगी वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।